इस बार जो जनसमूह को देख के लग रहा है कि ना हम बसारा पंचायत वाले लोगों ने सोचा है कि ना हम सुजानपुर वाले लोगों की तरफ बसताएंगे, ना हम सुला वाले लोगों की तरफ बसताएंगे। हम इस बार सुखू भाई को वोट डालेंगे और 200 भाई सुखू भाई सीएम के लिए हो गए। तो इसी के साथ में अब बुलाना चाहता हूँ मंच पे सुखू भाई जो मंच पे आए। नीचे से नीचे शीशे का ना पकड़ना, निकलेगा शीशा नीचे से उतार, नीचे से उतार, नीचे से हार उतार देना। हाँ सम्मानित इस पंचायत की प्रधान रमना जी, हरि सिंह जी, तुमला पंचायत के प्रधान किशोर जी, बिट्टू जी ओबीसी के और मदन जी पूर्व प्रधान, सभी सुभाष जी पूर्व प्रधान, मनोहर जी पूर्व बीडीसी, सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, प्यारे साथियों और युवा साथी, आप जानते हैं कि 12 तारीख को आप अपना वोट दे भी जाएंगे और अब सिर्फ 5 दिन रह गए। 5 साल में आपको 7 वोट डालने का मौका मिलता है। 7 में से 6 वोट आप डाल चुके हैं और जो 7वां वोट है वो आप 12 तारीख के को डालने जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप वोट डालते हैं तो उनका कार्य क्षेत्र भी अपना अलग अलग होता है। आप प्रत्याशियों का चयन करते हैं और प्रत्याशियों के चयन के बाद उसकी कार्य प्रणाली का चयन करते हैं और उसके आधार पर वोट डालते हैं। आज जो मैं आपके साथ कहने आया हूं वो आपको कांग्रेस पार्टी ने आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और इस कांग्रेस पार्टी की सरकार का बनना निश्चित है, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बसारल से लेकर कुलूर से लेकर बसारल से लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में 490 के करीब गांव हैं और 98,000 के करीब वोटर हैं। ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। पहले जब मैं 2 चुनाव लड़ता था तो ये सिर्फ कांगू तक का क्षेत्र होता था। अब इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है कि कोई अगर नाराज होकर बैठ जाए तो उसको मनाने के लिए आपको 2 घंटे हमें लग जाता है उसके पास पहुंचने में, अगर कोई शिमला देवरांग से नाराज हो जाए। इस दृष्टिकोण से भागदौड़ सुबह से शाम लगी रहती है और हमारा मकसद ये है कि नदौन का विकास हो। मैं जो बात आपसे कह रहा था कि अब आप 7वां वोट डालने जा रहे हैं। 7वां वोट आप क्यों डालने जा रहे हो? कभी आपने विचार किया? कभी आपने सोचा कि हमारे वोट की अहमियत क्या है? जो वोट आपने 6 डाल दिए हैं उनका भी आकलन किया? मैं जानता हूं कि आपको 7वां वोट आप मुझे डालेंगे, मुझे आप आशीर्वाद देंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने भी रखना चाहूंगा। नदौन विधानसभा क्षेत्र जहां 60% सड़कें डबल लेन हो चुकी हैं, जहां हिमाचल प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज 66 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में खुला। मेडिकल कॉलेज किसी ने मांगा नहीं और किसी की सोच में भी नहीं आया होगा कि हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए। ये एक ऐसा संस्थान है जो बिना मांगे मैंने आपके लिए दिया। इस संस्थान की जरूरत, ये जो संस्थान है, इस संस्थान की जरूरत इस सभागार में बैठे सभी आपको तो एक ना एक दिन पढ़नी है।
क्योंकि आज के जो हालात है, आज के जो वातावरण है, उसके हिसाब से ऐसा संस्थान आपके क्षेत्र में खुला जहां 600 के करीब डॉक्टर बनेंगे और अगले साल से ये मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। 600 डॉक्टर होंगे, 3000 लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। अब मैं देखता हूं बीजेपी के नेता झूठा श्रेय लेने के लिए ये कहते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने तो अपना घर का स्कूल पंसाई, वो नहीं +2 करवा सके, आप मेडिकल कॉलेज क्या बनाएंगे? वो भी 4.5 साल में तब +2 किया और उसमें जब +2 करने के बाद उनके घर के स्कूल के बच्चों ने जब धनेटा में एडमिशन ले ली और अब उसमें एक टीचर है, एक बच्चा है जो +2 कर रहा है। ये मेडिकल कॉलेज 3 मार्च 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, गुलाम नबी आजाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कौल सिंह ठाकुर जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। सिर्फ मेरे प्रयासों से और मेरी सोच और मेरी दृष्टिकोण से ये नदौन के लोगों को मिला। किसी आदमी ने मेरे पास इस बात का अप्रोच नहीं की कि हमारे यहाँ हेल्थ की सर्विस अच्छी होनी चाहिए। वो सिर्फ ये कहते रहे CSC खोलो, PSC खोलो, लेकिन मैंने आपके लिए मेडिकल कॉलेज जैसा संस्थान इसलिए दिया कि कल को जीवन काल में जब कभी भी एक बार आपके स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ हो जाए, आप तुरंत यहां से जाए और 20 मिनट में आप अपना हॉस्पिटल पहुंच सकेंगे और अपना जो टेस्ट है वो सारे टेस्ट 4 घंटे के अंदर होकर आप शाम को घर वापिस आ जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज 3 मार्च 2014 को सैंक्शन किया। जो बीजेपी के नेता इस पर दावा करते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 25 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने, 4 महीने बाद बने, और इस प्रकार की बात करके वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। फिर विडंबना देखिए, इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं व्यक्तिगत तौर से इसका शिलान्यास कर सकूं। उसके पीछे का कारण क्या है? जब मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए की स्कीमों का खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर शिलान्यास करते हैं, तो जो 550 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसमें 190 करोड़ रुपए की किस्त पहली जारी हो चुकी है, उसका शिलान्यास करने जोर छप्पड़ नहीं आया। वो जोर छप्पड़ क्यों नहीं आया? वो जोर छप्पड़ इसलिए नहीं आया कि जो शिलान्यास के पत्थर पट्टिका पर मेरा नाम लिखा जाना था, उनका भी नाम लिखा जाना था। उन्होंने एक माध्यम निकाला, जो हमारे साथी विजय अग्निहोत्री जी, वो नहीं चाहते थे कि उस पट्टिका में हमारा नाम लिखा जाए, और उन्होंने एक माध्यम निकाला, इसका शिलान्यास वर्चुअली कर दिया, मतलब शिमला से और हमीरपुर से बैठकर रिमोट कंट्रोल से ही कर दिया। अरे हमारा नाम नहीं लिखना था, हम तो ये चाहते थे कि हम इन बिल्डिंगों की इमारतों पर नाम नहीं लिखवाना चाहते, हम तो चाहते ये है कि नदौन की जनता पर, नदौन के दिलों पर हमारा नाम लिखा जाए। इस दृष्टिकोण से हम काम करते हैं। मिनी सचिवालय आपका बन रहा है, कभी सोच सकते थे कि एक ही छत के नीचे SDM ऑफिस भी होगा, तहसील ऑफिस भी होगा, BDO ऑफिस भी होगा, और दूसरे भी जो संबंधित ऑफिस है वो भी उसके नीचे होंगे। आपके बैठने के लिए अलग से जगह होगी। इसका शिलान्यास हमने अपनी कांग्रेस की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के समय किया। जब हमने इसका शिलान्यास किया, साथ ही हमने 12 करोड़ रुपए का बजट दिलाया, और अभी इसका भी उद्घाटन जो वर्चुअली कर लिया। आप देख रहे हैं कि SDM ऑफिस में कोई नहीं बैठा हुआ है, ना SDM बैठा है ना कोई बैठा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सरकार बदली जा रही है, तो वर्चुअली उद्घाटन कर दीजिए। वो भी इसलिए कि मेरा नाम ना लिखा जाए। इन नाम लिखवाने के चक्कर में वो वर्चुअली करते जा रहे हैं।
उन्हें मुख्यमंत्री महोदय को और विजय अग्निहोत्री जी को इतना डर लगता है, तो यहाँ उसका फीता काटते, हम आपका स्वागत करते। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तो आपके दिलों में ही नाम लिखाना चाहते हैं, अपनी जनता के दिलों में नाम लिखाना चाहते हैं। तो ये झूठ का डर है, ये झूठ का डर है, ये बात बताना चाह रहा हूं। ये झूठे लोग कैसे राजनीतिक रोटियां सीखते हैं। दूसरी बात, काम तो ये कुछ नहीं करते। आप बताइए, 5 साल पहले विजय अग्निहोत्री जी विधायक थे, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये चुनाव हार गए, तो जयराम ठाकुर जी ने इनको बुलाकर क्या कहा था कि विजय अग्निहोत्री जी मेरे लंगोटिया ये आ रहे हैं और हम इनको औहदा देंगे। उन्होंने अपने फर्ज को निभाया, HRTC का वाइस चेयरमैन बनाया और कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया। मैंने सोचा जयराम जी बिस्तर है, इनको कैबिनेट रैंक का दर्जा मिल गया है, अब तो नौजवान का विकास कराएंगे। और इस उम्मीद के साथ कि जब दोस्त होते हैं और जब उनके साथी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बहुत काम करवाएंगे। 5.25 साल बाद मैंने जब उनका बही खाता देखा तो काम तो कराने की इच्छा शक्ति की कमी पाई गई। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि जो नौजवान में पिछले 5 साल में अपना स्कूल भी 5.25 साल में एक स्कूल अपग्रेड करवाया, 5.25 साल में हमने बसारल, गोरना, जलाड़ी, भदोल सब स्कूल मेरे द्वारा +2 करवा दिए गए थे और पहले ही सेशन में करवा दिए गए थे। इतने +2 करवाए कि आप इससे पहले अगर जो स्कूल +2 थे पार्षद साहब ने करवाए या मैंने करवाए, दूसरे ने करवाए नहीं। तो इनमें काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए आकलन करते हुए ये देखा जाना चाहिए कि एक वो जो पहले विधायक भी था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, नदौन की जनता के लिए मेडिकल कॉलेज लाया, मिनी सचिवालय लाया, रेटा में कॉलेज लाया, गलोड़ में सब तहसील लाया, तो गलोड़ में तहसील लाया, कांगू में सब तहसील लाया। ये सब मैंने मेरे द्वारा किए हुए कार्य। अब पार्टी ने मुझे प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया। 40 साल से ये प्रचार कमेटी के अध्यक्ष का पद पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के पास था। पार्टी ने सोच विचार किया और कहा कि आने वाले समय में हम इनके नेतृत्व में चुनाव प्रचार की कमान सौंपते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए प्रचार कमेटी के समय जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में वो मेरे बारे में तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। अभी से हेलीकॉप्टर में उड़ना शुरू कर दिया। भाई हेलीकॉप्टर में तो उड़ने के लिए मुझे कांग्रेस पार्टी ने उपलब्ध करवाया है और इसलिए उपलब्ध करवाया है कि समय कम लगे। अगर मैं यहां से पूरे स्टेट में प्रचार करने जाऊंगा तो 5 घंटे में एक ही विधानसभा क्षेत्र में ही घूम पाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या चुटभइये हैं वो टिप्पणी करते हैं इस पर। आने वाले समय में मैं ये जानता हूं कि हिमाचल में देश में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है और कोई इस सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। इसके कारण है कि जयराम ठाकुर जी 5 साल से सचिवालय में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, विकास तो दूर की बात, विकास अगर कहीं नजर आता है तो अपनी विधानसभा क्षेत्र सिराज में नजर आता है, मंडी के सिराज में। मंडी में भी पूरा नजर नहीं आता। नौकरियां मिली तो अपनी विधानसभा क्षेत्र सिराज के लोगों को नौकरियां मिली। सरकारी भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असमता, इन सब की कमी 5 साल में पाएगी। अगर बेरोजगारी की बात कर ली जाए तो आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी जनता से वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जयराम ठाकुर के समय 5 साल में सरकार में सिर्फ 17,000 नौकरियां मिली और 63,000 नौकरियां जो सैंक्शन थी, जिनके पद भरे जाने थे, इनकी प्रशासनिक संहिता का परिचय इस प्रकार से मिलता है
कि उन 63,000 पदों को भरा ही नहीं गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी योजना में कहा कि पहले ही कैबिनेट में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अनाउंस किया कि पहले ही कैबिनेट में 63,000 जो पद है उनको भरा जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना है। दूसरी गारंटी हमने क्या दी, जितने भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिलती, जिन्होंने विकास की गाथा में एक एक ईंट जोड़कर इस प्रदेश को हिंदुस्तान का दूसरा नंबर का प्रदेश बनाया, उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। तीसरी, हमारी माताएं बहनों की संख्या ज्यादा है, आपके लिए भी हमने ये फैसला किया, जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर जाएगी, अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, एक परिवार में अगर 3 महिलाएं भी है, 4 भी है, 5 भी है, प्रत्येक महिला को हर महीने 1,500 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। अभी हम 7 लाख लोगों को पेंशन देते हैं, 1,500 रुपया मिलेगा। महिलाएं ताली जोर से नहीं बजा रही, जोरों में बजा तो हमको मिलना। और ये जनवरी से आपको 2023 में मिलना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यानी कि गर्मी में जब गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो पक्के की जगह एसी भी लगी सकता है। और पशुपालक कौन है, गाय पालक है, भैंस पालक है, कौन है? सारे ही है ना। देखो, आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव में रहने वाला परिवार की आर्थिक समृद्धि कैसे आए, इस दृष्टिकोण से भी कांग्रेस पार्टी ने सोचा और यह फैसला किया कि आने वाले समय में जिस तरह मनरेगा है, मनरेगा के द्वारा आपको घर में रोजगार मिल रहा है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रत्येक पशुपालक जो है उससे 10 किलो दूध खरीदने की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है। और जो गाय पालक है उससे 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा, जो भैंस पालक है उससे 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। गाय पालक से जो दूध खरीदा जाएगा, जिसने गाय पाली होनी, जिससे 80 रुपए किलो के हिसाब से दूध खरीदा जाएगा। 80 रुपए के हिसाब से अगर 10 किलो दूध खरीदा तो 800 रुपए का हो गया। और जो भैंस है उसका दूध जब खरीदा जाएगा, अगर 10 किलो खरीदा जाएगा तो वो 100 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा। जिन्होंने भैंस पाल ली है उनको प्रतिदिन 1,000 रुपए की आय होगी। उसी आधार पर और महीने की 130,000 रुपए की आर्थिक समृद्धि आएगी। जो गोबर होगा, सरकार ने ये भी फैसला किया कि जो गोबर है उसको भी 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। फिर उसके बाद जब हम 80 रुपए किलो आपसे दूध खरीदेंगे, 100 रुपए किलो हम भैंस का दूध खरीदेंगे, तो आप जो थैलियों वाले हमारे ग्राहक है वो सोच रहे होंगे कि हमें कितने रुपए का दूध मिलेगा, उनको सिर्फ 65 रुपए किलो ही दूध मिलेगा। ये योजना जिस प्रकार मनरेगा की तर्ज पर प्रत्येक परिवार की आर्थिक समृद्धि बढ़े, उस दृष्टिकोण से इस योजना को लाया गया है। ये आने वाले समय में कांग्रेस इसको अमलीजामा बनाएगी। 5 लाख युवा, जिसमें 4 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, 1 लाख युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना में सम्मिलित है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया, ये चीजें भी आपको याद रखनी थी।
भारतीय जनता पार्टी ने आपको महंगाई दी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको रोजगारी दी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा न देकर कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार किया। अब महंगाई का आलम तो ऐसा है कि आज गैस के सिलेंडर लेने जाए तो आपको पता लगेगा कि गैस का सिलेंडर कितने का है। 2014 में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। 370 रुपए से बढ़कर 30 रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गैस के सिलेंडर के बढ़ाए, 400 रुपए रेट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे थे। जैसे मैं वोट के लिए आपको संबोधित कर रहा हूं, वैसे भी वो देश की जनता को ऐसे ही संबोधित कर रहे थे। कह रहे थे भाइयों एवं बहनों, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। आज गैस के सिलेंडर का रेट 400 रुपया हो गया है। अगले दिन वोट डालने थे, जब आप वोट डालने जाए तो सुबह उठकर गैस के सिलेंडर को नमस्कार करना, कहना ये गैस के सिलेंडर आप कब कम होंगे, आज मैं वोट डालने जा रहा हूं। अब देखिए प्रधानमंत्री बन गए, उस समय 370 से 30 रुपए बढ़े, 400 रुपया ही गैस के सिलेंडर का। जब 400 रुपया हो गया तो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या कहा, उनके जो दोस्त थे गैस उत्पादक थे, उनसे पूछा गया कि सर हमारा तो गैस का उत्पादन ज्यादा होता है, खपत कम होती है, तो कोई ऐसी नीति लाई जाए ताकि हिंदुस्तान की जनता चूल्हा छोड़कर गैस पर आ जाए। फिर आई उज्ज्वला योजना, हिमाचल प्रदेश में नाम मिला इसका हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना। इसके तहत चूल्हा फ्री से मिलना, का एक सिलेंडर फ्री से मिलना, थोड़ा बहुत चूल्हा जलाना बड़ा घट हो गया। दूसरा सिलेंडर मिला तो एक टाइम चूल्हा जल गया, जब तीसरा सिलेंडर मिला, तीसरा सिलेंडर मिला तो चूल्हा जलाना बंद हो गया। और तीसरा सिलेंडर मिलने के बाद जब चूल्हा जलाना बंद हो गया, जब आप चौथा सिलेंडर लेने गए तो जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो कितने का हो गया? चोरे ने बोला ताली संजो भी पता लगेगी, पता तो अंजो 1150 रुपए का हो गया। अब जो चौथा सिलेंडर लेने गए तो वो 1150 का हो गया। तो चौथे सिलेंडर में पहले सिलेंडर की जो मुफ्त में मिला हुआ ना, उसकी कीमत जुड़ गई। पांचवें में जब पांचवा सिलेंडर लेने जाएंगे तो दूसरा सिलेंडर की कीमत जुड़ जाएगी, और छठा लेने जाएंगे तो तीसरे सिलेंडर की कीमत जुड़ जाएगी। अगर साल में 9 भी करते 3 और सिलेंडर लेने जाएंगे तो आपकी जेब में उन लाभ के पैसे होंगे। ये है सरकार का सरसों का तेल। आज सरसों का तेल 80 रुपए से बढ़कर कितने का हो गया? 200 रुपए का हो गया। दालें जो 70 रुपए की हुआ करती थी, आज कितने की होगी? बोलना जरा तो लेन देन है 150 रुपए की। कांग्रेस के समय जब महंगाई बढ़ी, कांग्रेस के समय जब महंगाई बढ़ी, मैं अंतर बता रहा हूं, कांग्रेस के समय महंगाई बढ़ी तो डिपुओं के माध्यम से आपको 3 दालें 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध करवाई कि नहीं करवाई? नमक उपलब्ध करवाया, सरसों का तेल उपलब्ध करवाया, आटा उपलब्ध करवाया, चावल उपलब्ध करवाया। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि इस देश की जनता पर अगर महंगाई की मार पड़ेगी तो हमारी देश की जनता का एक परिवार सिर्फ एक समय खाना खाएगा। इस दृष्टिकोण से हमने महंगाई को कम करने के लिए अपने खर्चे कटौती करके आम जनता को उपलब्ध करवाया। जयराम ठाकुर जी सोए हुए, बढ़ रही है महंगाई, बढ़ रही है, मुझे कोई फिक्र ही नहीं है, मोदी जाने का। ये मोदी का इलेक्शन थोड़ी है, मोदी जी का इलेक्शन तो 2024 का है। फिर देखो, बोला 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार क्या देना? जो रोजगार था वो भी छिन गया। फौज ही ठेके से दी थी,
बोला फौजी ठेके जाना। कांग्रेस ने देश की रक्षा में किसी आम परिवार का युवा जब भर्ती होता था तो वो गर्व महसूस करता था, गर्व महसूस करके ये महसूस करता था कि 80 मेरे को 18 साल तक फौज की नौकरी करने का गौरव प्राप्त है और मैं इस फौज की नौकरी को अपने दिल से लगाकर देश की सेवा के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। चाहे दुश्मन की कोई भी गोली कहीं से आए उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, क्योंकि उसको पता था 18 साल के बाद मुझे अगर कभी कुछ हो भी गया तो मेरी पत्नी को पेंशन मिलेगी। सरकार ने यह प्रावधान किया था कि 18 साल की नौकरी के बाद जो भी फौजी रिटायर होकर आएगा, देश की सेना में जिसने सेवा की होगी उसको पेंशन मिलेगी, उसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा और उसको मिलिट्री कैंटीन की सुविधा मिलेगी। और क्या मिलेगा? मिलिट्री कैंटीन के साथ मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी। ये ले आए बेचारे हमारे यूथ के लिए अग्निपथ योजना। चाहे क्या सवेरे सवेरे 25-30 मुंडू पहले दौड़ा करते थे, 4 महीने पहले अग्निपथ योजना आई। मैं लड़कों की संख्या देखी तो कईयों ने मुझे कहा कि आप बताइए। मैंने उनसे पूछा कि बेटा ये 25 में से 10 लड़के क्यों रह गए? कहते क्या करना भाई जी, सांझो तो अग्निवीर भर्ती होने से डर ही लगा था। मैंने गल क्या हुई? सेना से भर्ती होने से डर ही लगा। मैंने पूछा बात क्या हुई? कहता अग्निवीर योजना का एक नियम आया है, पूरे टेस्ट वैसे होंगे, पूरी दौड़ वैसे होगी, पूरे फिजिकल टेस्ट वैसे आएंगे और जो सेना में भर्ती की उम्र 17 से 21 साल है। मैं अगर 21 साल का हुआ, मेरी उम्र शादी की 25 साल की होगी, मेरे माँ बाप बोलेंगे कि अब लड़के की शादी कर देते हैं। माँ बाप मेरे किसी रवारे को ढूंढकर मेरी कुंडली देंगे, कुड़ी के घर लड़की के घर जाएंगे, लड़की वाले पूछेंगे कि लड़का क्या करता है? कहते ना बोलना इससे तो रिटायर हो गया, तो मेरे लिए ब्याह को नहीं करना, ब्याह को नहीं करना, ना मैं पढ़ी सकिया ना मेरा ब्याह हो सकिया। ये हिसाब इस सरकार का है। और देखो पहली बार कई मुख्यमंत्री रहे यहां, धूमल साहब रहे, शांता कुमार रहे, वीरभद्र सिंह रहे, रामलाल ठाकुर रहे, यशवंत सिंह परमार रहे। सरकारी नौकरियों में बहुत कम धांधलियां होती थी, लगा लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट करके लगा दिया, उनको कॉन्ट्रैक्ट में रखते थे। जो रेगुलर नौकरी होती थी टेस्ट के थ्रू, उसमें कभी भी धांधली नहीं होती थी, जो रिटन टेस्ट के थ्रू होती थी। पुलिस भर्ती मामले में इस प्रदेश को सुता दिए। हो सकता है पुलिस भर्ती मामला तो एक बार बात है, कई और लोग भी पेपर खरीद कर सरकारी नौकरी में भर्ती ना हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जो पुलिस भर्ती मामले को दबाने की कोशिश इस सरकार ने की है, जो भी अधिकारी, जो भी नेता इसमें दोषी पाया जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। ये कांग्रेस पार्टी का एक नीतिगत फैसला है। पुलिस भर्ती मामले में क्या हुआ? 1,76,000 में 700 रुपया फॉर्म भरकर पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट होने का सपना देखा। 76,000 दौड़ में शामिल हुए। 1700 लोगों का भर्ती होनी थी। हमीरपुर का रिजल्ट निकल गया, मंडी का निकल गया, सोलन, शिमला, सिरमौर का सबका निकल गया। जब कांगड़ा का रिजल्ट निकला और कागजात की जांच पड़ताल आई तो विडंबना देखिए, ऐसी वारदात आजादी के बाद इस प्रदेश को देखने को मिली। जब कागजात चेक कर रहे थे, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीए, बीएड, उनके नंबर 50, 55, 48 और टॉपर कौन? जिसने +2 की हुई थी। किसने +2 की? 3rd डिवीजन। जब उसके कागजात से चेक करवाने की बारी आई, पूछा उससे कि बेटा तुमने टॉप कैसे किया? 10,000 बच्चे कांगड़ा में भर्ती में बैठे थे। तो उसने क्या जवाब दिया?
मैं बहुत पढ़ा। तो बोला बेटा तुम +2 में नहीं पढ़े, तब मेरी थोड़ी कमजोरी थी पढ़ाई में। पुलिस भर्ती में उसने टॉप करके फिर इन्होंने एक सवाल पूछा। डरते हमारे सवाल इंटरव्यू में पूछ नहीं सकते थे, सिर्फ कागजात डॉक्यूमेंटेशन की चेक होता है। पूछा चलो बेटा तुम बहुत पढ़े हुए, एक छोटा सा सवाल लिया है, आप इंटरव्यू में उसके नंबर नहीं है, आप बताइए क्या। बोला देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो उसने क्या जवाब दिया, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो उसका जवाब था जयराम ठाकुर। नरेंद्र मोदी जी नहीं था, क्या था? बोला देश की राजधानी का नाम बताइए। तो कहता शिमला। अंदर लेके गहन छानबीन हुई, वो रो पड़ा। रोकर उसने कहा कि मैंने 3 लाख रुपया सोसाइटी से उधार लिया और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के दलाल से मैंने ये पेपर खरीदा और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सवाल क्या पूछे है। मैंने तो टिक किया और सारे टिक इतने ठीक हो गए कि मेरे 70 नंबर आ गए। मैं तो सिर्फ पुलिस में भर्ती होना चाहता था। फिर देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब डाला गया और कहा गया इस रिजल्ट को अभी डिक्लेयर कीजिए। उन्होंने डिक्लेयर करने से मना कर दिया और पुलिस भर्ती के जब कांग्रेस पार्टी को पता लगा, उन्होंने सवाल उठाया, तब पुलिस की भर्ती रद्द हुई। और रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। सीबीआई इंक्वायरी की बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। इस प्रदेश में इस प्रकार के मुख्यमंत्री हमें मिले, सुनते कुछ नहीं उनकी। अब सरकार बदलना तय है, क्योंकि भाजपा को भय है, भाजपा को भय, सरकार बदलना तय है। अगर आप सब लोग एकजुटता इसका परिचय देंगे तो जो हमने आपको गारंटी योजना दी है वो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आप लोगों को देगी और नौजवान का भविष्य भी उज्जवल होने वाला है। जिस पौधे को आपने आज से 20 साल पहले लगाया था वो पौधा पेड़ बन गया है। उस पेड़ की छांव और उस पेड़ के मीठे फल खाने का वक्त नदौन के लोगों का आ गया। प्रदेश का नेता कैसा हो, सुखू भाई जैसा हो। प्रदेश का नेता कैसा हो, सुखू भाई जैसा हो। अब पर वो तालियों से काम नहीं चलना, तालियां से कम नहीं चलना। 12 तारीख जो हाथ का बटन दबाना, दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? पक्का दबाएंगे। संध्या का बेला है, हाथ खड़े करके ऊपर दो हाथ दबाएंगे, खड़ा करा साहबी, दो हाथ। 12 तारीख तक भूलता नहीं रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज काफी बैठे 5 से, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ।